हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिया, और जो क्रिया के प्रकार हैं उनको समझने वाले हैं दोस्तों। जो है सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में। और दोस्तों इससे पहले हमने देखा था सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा सब कुछ जो है डिस्कस करके, और हिंदी व्याकरण नाम से दोस्तों आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों आपकी एक एक करके जो है चैप्टर वाइज सभी वीडियो को इसमें हम अपलोड कर देंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्रिया क्या होती है। तो अगर बात करें क्रिया की, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, आपको पता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे खाना है, पीना है, चलना है, पढ़ना है, लिखना है, दौड़ना है इत्यादि, ये सब क्या होती हैं दोस्तों? क्रिया कहलाती हैं। और क्रिया रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलती रहती हैं, आपको पता होगा। तो दोस्तों क्रिया क्या है? जैसे हम दौड़ते, उठना, बैठना, सोना, धोना, नहाना और खाना, रोना, ये सब क्या है दोस्तों? क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर पूछा जाए आपको क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? धातु। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया समान रूप बन जाता है। देखिए, अगर आप जैसे आप क्या है, बैठे यानी बैठे यानी बैठना, आप ना जोड़ देंगे तो वह क्रिया बन जाएगा, समान रूप से क्रिया ही बन जाएगा। किसी भी में जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो दोस्तों पे हम ना लगा देंगे कि दौड़ना, तो दोस्तों वह क्रिया का समान रूप बन जाएगा। जैसे देखिए, पढ़ धातु में ना लगाने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख में ना लगाने से लिखना बन जाता है, और चलना में ना लगाने से चलना बन जाता है। अब देखिए, हमने समझा क्रिया। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो दोस्तों क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, और देखिए एक होता है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखिए, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। देखिए, अगर पूछा जाए सकर्मक क्रिया के बारे में, तो जिन क्रियाओं का कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे देखिए, अध्यापक ने लड़की को पीटा, तो इसमें जो है कर्म क्या है दोस्तों? आपकी क्रिया है पीटना, करता है अध्यापक, लड़के है कर्म। तो अध्यापक यानी कि आपके जो कार्य का फल यानी जो करता है, उसका फल किस पे? लड़के पर पड़ रहा है कि उसने लड़के को पीट दिया। इसी को दोस्तों हम क्या है? सकर्मक क्रिया कहेंगे। इनका जो है आपसी में अंतः क्रिया होगी। इस वाक्य में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य फल यानी लड़के कर्म पर पड़ा है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया हो गई। अब देखिए, हम अकर्मक क्रिया समझते हैं। अकर्मक क्रिया दोस्तों इसका अपोजिट होगा। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो दोस्तों विद्यार्थी पढ़ता है, कर्ता और क्रिया है इसमें, और कोई जो है कर्म आपका है नहीं। तो इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी खुद पे ही पढ़ रहा है कि वह स्वयं पढ़ता है। ऐसा तो नहीं कि वह जो है पढ़ाता है, तो वह लड़के को पढ़ाता है या क्लास में पढ़ाता है, तो दोस्तों यह आपका जो है सकर्मक क्रिया में आ जाता। परंतु इसमें जो है स्वयं ही पढ़ रहा है, स्वयं के लिए, तो कर्ता पर पड़ता है। इस अतः इस वाक्य में क्या होगी दोस्तों? अकर्मक क्रिया, यानी आ माने नहीं, कर्मक माने क्रिया नहीं होगी। उल्लेखनीय है, जिस धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उन्हें हम उभयविध धातु कहते हैं दोस्तों। अगर देखिए, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया में हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उभयविध धातु कहेंगे। अब देखिए दोस्तों क्रियाओं के भेद। अभी हमने देखे दोस्तों क्रिया के भेद, अब हम देखेंगे इन्हीं क्रियाओं के भेद जो आपका सकर्मक अकर्मक है। क्रियाओं के 6 यानी अन्य यानी सेकेंडरी भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, एक होता है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त से समझ सकते हैं, संयुक्त का मतलब होता है एक या एक से अधिक। तो देखिए, दो या दो से अधिक क्रियाओं से युग से बनी जो पूर्ण क्रिया बनती है, उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका, इस वाक्य में खाना और चुकना दो क्रियाओं के युग पूर्ण बनती है, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है दोस्तों। यहाँ जहाँ पे एक से अधिक क्रिया हो, वहाँ संयुक्त क्रिया होगी। सिंपल और साधारण सी बात है। देखिए, संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निर्भरता और पूर्णतः समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। अब देखेंगे नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनती हैं, उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए, संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना, विशेषण से गर्म से गरमाना और चिकना से चिकनाना। तो दोस्तों संज्ञा से क्या बनी? विशेषण बनी। देखिए, आपका मान लीजिए जैसे कि हाथ क्या है? संज्ञा है।
हथियाना क्या है दोस्तों, आपका विशेषण है। दुखाना क्या है, विशेषण है। लजाना क्या है, विशेषण है। इस प्रकार ने नाम धातु क्रिया कहेंगे। प्रेरणात्मक क्रिया, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्या करता है, मोटिवेट करता है, उन्हें हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण समझ लीजिए, लिखना से लिखवाना। तो दोस्तों लिखना क्या है, आप खुद के लिए लिखते हैं, परंतु दूसरों से लिखवाना तो दोस्तों दूसरों को प्रेरित कर रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक। यानी पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, यानी आप दूसरों को करने के लिए कह रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप काम कीजिए, उसी को हम जो है प्रेरणा तक इससे समझ सकते हैं। प्रेरणा क्या है, प्रेरणा दूसरों को समझाना, दूसरों को मोटिवेट करना, तो प्रेरणा तक आप इससे समझ सकते हैं कि दूसरों से कार्य करवाना। पूर्वकालिक क्रिया की बात करेंगे दोस्तों, तो जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व समझ सकते हैं, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, यानी पूर्व के पहले के समय। यानी देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है, अतः उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। वह खाना खाकर सो गया। देखिए अपना पाठ पढ़कर खोलो, सॉरी खेलो। तो इसमें क्या है, पहले कोई अन्य क्रिया हुई, उन्हें देखिए इसमें वह खाना खाया, उसने पहले क्या किया, खाना खाया फिर सोया है, उसने पहले पाठ पढ़ा फिर खेला है। दोस्तों जो पहले क्रिया हो गई पूर्व कालिक, आप समझ सकते, पूर्व से यानी पहले, कालिक क्रिया मतलब पहले के समय क्रिया होना, तो पहले की जो पहले क्रिया हो फिर उसका जो है कर्म या जो भी हो उसका वो आए मूल रूप, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक। अब देखिए द्विकर्मक, अब द्विकर्मक से आप समझ सकते हैं, द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब कर्म वाली, क्रिया मतलब क्रियाएं। देखिए जिन क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर दोस्तों ध्यान दिया जाए तो इनके आप जैसे इनका जो टॉपिक होता है आप उसी से समझ सकते हैं, जैसे द्विकर्मक है और जो है पूर्वकालिक है। इस समय देखिए अब उदाहरण देखिए, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यानी दो कर्म छात्रों और हिंदी, यानी अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो मैं भी द्वि है जो है कर्म आपका क्या है, राम और थप्पड़, यानी श्याम ने राम को और जो है थप्पड़ मारा, तो दो कर्म इसमें है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया। अब देखेंगे दोस्तों हम क्रियाओं में, देखिए एक होता है आपका सहायक क्रिया, इसको आप अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में जाना मुख्य क्रिया है और हूँ क्या है दोस्तों, आपका सहायक क्रिया हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्रियाओं में रूपांतरण, रूपांतर की बात की जाए, क्रिया विकारी शब्द है अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के 5 आधार हैं, वाच्य, अर्थ, भाव, काल, अव्यय। देखिए क्या है, वाच्य, अर्थ, भाव, काल, अपव्यय और निपात। अध्याय में इन सभी आधारों का वर्णन समाहित किया गया है। देखिए वाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव किसी एक की प्रधानता है उसे हम वाच्य कहेंगे। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए वाच्य क्या होगा, वाच्य में कर्ता, कर्म और भाव किसी एक की प्रधानता होगी। कर्तभाव होगा, जैसे क्रिया जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा संबंध प्रधान संबंध कर्ता से होता है। किसका, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। देखिए कर्तवाच्य से आप समझ सकते हैं, इस वाक्य में क्रिया लिंग और वचन के अनुसार होते रहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है और रीता पत्र लिखती है, तो राम का सीधा संबंध दोस्तों किससे है, देखिए क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से, यानी राम लिखता है, क्या लिखता है, सॉरी पत्र लिखता है, और लड़के पत्र लिखते हैं, रीता पत्र लिखती है। देखिए इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है तथा क्रिया के लिंग और वचन के कर्ता के अनुसार कर्तवाच्य में सकर्मक क्रिया के भी वाक्य होते हैं और अकर्मक क्रिया के भी। अब देखिए सकर्मक क्रिया गोपाल पुस्तक पढ़ता है, तो गोपाल पुस्तक पढ़ता है आपका पुस्तक, इसमें कर्मवाच्य। और दोस्तों अगर कर्तवाच्य की बात करें तो इसमें आपका कर्म होगा नहीं। इसी प्रकार देखिए आप कर्तवाच्य जो है समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कर्मवाच्य में कर्म होगा, यानी कि कर्म का सीधा संबंध किससे होगा दोस्तों, कि आपका कर्ता से होता है, क्रिया से। अब देखेंगे भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो, क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। जैसे अकर्मक क्रिया के ही वाक्यों में प्रयुक्त होता है, जैसे गाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो दोस्तों इसका संबंध क्रिया से, क्रिया का सीधा संबंध किससे है, भाव से होता है। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है अतः ये भाववाच्य होते हैं। अब देखिए अर्थ या भाव क्या होते हैं, क्रिया के जिस रूप में वक्ता के भाव का बोध होता है उसे हम अर्थ या भाव कहते हैं। इनके 3 रूप होते हैं, एक होता है निश्चयार्थ, आज्ञार्थ और संभार्थ। यानी अर्थ या भाव क्या होगा, क्रिया के जिस रूप में वक्ता के भाव का बोध हो उसे हम कहेंगे अर्थ और भाव।
तो दोस्तों आपका जो है चैप्टर जो क्रिया था वह जो है फिर समाप्त होता है। अब देखिए उसके जो प्रश्न है, एक दो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अब देखिए इसमें निश्चयार्थ क्रिया की जिस रूप में निश्चित सूचना प्राप्त होती है निश्चयार्थ कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, राधा नाचती है, इस प्रकार यह आज्ञार्थक और संभार्थ जी आप समझ सकते हैं। देखिए प्रश्न देख लीजिए, यानी क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है दोस्तों, वचन, लिंग और पुरुष। आप देखेंगे अगर तो दोस्तों इसमें आपको आपका ये सभी यानी सभी के अनुसार बदलता है। क्रिया का मूल रूप क्या है दोस्तों, तो आपको हमने फर्स्ट टाइम पे बताया था कि क्रिया का मूल रूप धातु से होता है। अब देखिए मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों, अगर बात की जाए मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक एक अकर्मक। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो दोस्तों सकर्मक यानी देखिए सामान्य शामिल है, सॉरी देखो ऐसा होगा, सामान्य शामिल है। और दोस्तों एक सेकेंड, देखिए सकर्मक कहाँ है, सकर्मक क्रिया इसमें कौन सी होगी, तो देखिए इसमें राम फल खाता है, क्योंकि सामान्य शामिल है। और कर्मक मतलब आप जो है कर्म शामिल होगा, यानी फल में फल आपका कर्म होगा, इस प्रकार इसमें सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो दोस्तों देखिए इसमें आपका खाना क्या है, कर्म है, पत्र क्या है, कर्म है, फल क्या है, कर्म है, इसमें आपका कर्म है नहीं, इसलिए यह है आपका जो है अकर्मक क्रिया हो। क्रिया की अन्य भेद कितने होते हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं। और मैं खाना खा चुकी हूँ, इस वाक्य में कौन सा क्रिया भेद है, तो दोस्तों इसमें संयुक्त है, क्योंकि खाना जो है इसमें 2 क्रियाएं हैं। और देखिए इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न भी हमने देख ली, एक दो प्रश्न और होंगे इधर। देखिए निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा नाम्र धातु है, तो दोस्तों अगर नाम धातु क्रिया है तो जो है बतियाना। करना शब्द से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया बनता है, तो यह है करवाना। दोस्तों अब जब कार्य करने यानी कि कार्य करवाना दूसरों से, तो वही तो होगा प्रेरणार्थक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है, पूर्वकालिक यानी पूर्व माने पहले, कालिक माने समय में हो चुकी हो, तो वह खाना का कर सो गया, तो पहले क्या किया उसने, पहले खाना खाया, तो क्रिया पहले हुई फिर सोया है, इसलिए यह होगा। तो दोस्तों आपका यह भी चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब आपके अगले चैप्टर में देखेंगे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसको अगले चैप्टर में जो है टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो जो है चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि आपकी हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हम जो है अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू।